दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और अधिकांश लोग सावन सोमवार के व्रत भी रखते हैं। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में उन्हें क्या खाना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सावन सोमवार का व्रत किस समय खोलना चाहिए और सावन सोमवार के व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, वे कितनी बार भोजन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों का सवाल है कि सावन सोमवार का व्रत वे मीठा रखें या नमक भी खा सकते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने के दौरान सोमवार के दिन, जो भगवान शिव का फ्री दिन माना जाता है, इस दिन लोग व्रत और उपवास रखते हैं। ज्यादातर घरों में लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। आपको बता दें कि सावन सोमवार के व्रत का खानपान ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक लिहाज से भी सही हो और हमारी सेहत को भी ना पहुंचे। चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि सावन सोमवार का व्रत मीठा रखना चाहिए या नमकीन। तो आपको बता दें कि सावन सोमवार का व्रत मीठा रखना चाहिए। इसमें नमक का सेवन पूर्णतः वर्जित है। इसमें आपको सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन विशेष स्थिति में अगर नमक खाए बिना व्रत संभव ना हो और कोई मेडिकल कंडीशन हो, तब आप इस स्थिति में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हो नमक का सेवन ना करें, आप सिर्फ मीठा भोजन ही ग्रहण करें। अब अगला सवाल है कि सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखना चाहिए या फलाहार व्रत को किस तरह रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग इस व्रत को निर्जला रखते हैं। तो जो लोग इस व्रत को निर्जला रखना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है, अन्यथा फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में एक बार एक ही अनाज का मीठा भोजन चाहिए, या कुछ लोग सावन सोमवार के व्रत में एक समय यानी शाम को मीठा भोजन लेते हैं, यानी एक अनाज का सेवन कर लेते हैं। अगर आप भी एक टाइम मीठा भोजन करते हैं तो आप इस टाइम खीर, दही पूरी, दही पराठा या चीनी या गुड़ की बनी मीठी पूरी, पराठा या आटे का हलवा आदि खा सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इस दिन पूरे दिन भूखे रहकर सिर्फ शाम के वक्त फलाहार करते हैं। तो वहीं कुछ लोग इस दिन पूरा दिन फलाहार करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सावन सोमवार का व्रत किस प्रकार कर सकते हैं, निर्जल, फलाहार या जैसे भी आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत करें, ताकि आपके व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और आपकी तबीयत भी खराब ना हो। दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल है कि व्रत में कितनी बार खाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि वैसे व्रत में जितना कम हो सके उतना खाएं। ये नहीं कि हर तो देर में आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ऐसा ना करें। आप सुबह की पूजा के बाद चाय, पानी, फल, जूस आदि ले सकते हैं और फिर लंच के समय हल्का फुल्का फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद शाम की पूजा के बाद या तो आप फलाहारी भोजन करें या फिर आप एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि व्रत में बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सोमवार व्रत की शुरुआत आप पूजा पाठ से करें। सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत शिव जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद ही कुछ खाए पिए। आप सुबह के नाश्ते के समय जूस, चाय, दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप मूंगफली या मखाने फ्राई करके ले सकते हैं। ये आलू के चिप्स वगैरह भी ले सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि व्रत में कौन से आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आप सावन सोमवार के व्रत में कुट्टू का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में भी हल्का होता है। इससे आप पराठा, पूरी, कचौड़ी, हलवा, चीला और पकौड़े आदि बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग व्रत में सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। आप सिंघाड़े के आटे से भी पराठा, पूरी, पकोड़े, हलवा, चीला आदि बन सकता है। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में कौन से तेल या रिफाइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तेल को लेकर लोगों में बेहद कंफ्यूजन है। वह गलत तेल में व्रत का खाना बनाते रहते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती है। वह कोई भी रिफाइंड का पैकेट खोलकर खाना बना लेते हैं।
जो कि गलत है। पहले यह समझते हैं कि व्रत में हमें कौन से तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा व्रत खंडित ना हो। तो आपको बता दे कि आप तेल या घी में सिर्फ देसी घी या घर का बना हुआ मक्खन या फिर मूंगफली या बादाम के तेल का ही इस्तेमाल करें, यही अच्छा रहेगा। आजकल मार्केट में बहुत से रिफाइंड में बीन आदि मिले होते हैं। बीन्स के रिफाइंड से खाना बनाना उचित नहीं होता है, इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए जब भी आप व्रत का खाना बनाएं तो मूंगफली या बादाम के तेल से ही बनाएं, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, आप सोमवार के व्रत में चुलाई के दाने के लड्डू, चिक्की, पट्टी भी खा सकते हैं। इसे भूनकर दूध के साथ उबालकर हल्दी दलिया की तरह खा सकते हैं, या इसके अलावा के चावल की खिचड़ी, पुलाव, खीर भी बना सकते। दोस्तों, व्रत में सबसे ज्यादा साबूदाने से बनी चीजें खाई जाती है। इसमें खिचड़ी, टिक्की या खीरा आदि होती है, लेकिन आप साबूदाना वड़ा भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप व्रत में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च या हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत में सबसे ज्यादा आलू का इस्तेमाल किया जाता है। आप सूखे आलू फ्राई करके या दही आलू या जीरे वाला आलू या टमाटर आलू की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा कद्दू या लौकी भी खाई जाती है। आप इस सब्जी से हलवा, खीर, लौकी के कोफ्ते आदि भी बना सकते हैं। इसके अलावा अरबी, जमीकंद, कच्चा केला, खीरा, टमाटर आदि भी खा सकते हैं। और बात करें फल, तो आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। इस मौसम में सबसे ज्यादा आम आता है, तो इस व्रत में आप आम खा सकते हैं या कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। बस ध्यान रखें, ज्यादा खट्टे फलों का सेवन ना करें। दोस्तों, व्रत के दौरान ज्यादा तला भुना भोजन ना करें। साथ ही अनाज वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे दालें, गेहूं, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, सत्तू, मटर की फली, आइसक्रीम, हल्दी, हींग, मेथी दाना, खटाई, गरम मसाला या धनिया पाउडर आदि का भी इस्तेमाल न, और व्रत में नींबू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भूलकर भी इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन न करे, अन्यथा आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा सावन सोमवार के व्रत में दुर्गंध वाले खाद्य पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन के अलावा मूली भी शामिल है। बहुत से लोग मूली व्रत में खाते हैं, ऐसा आप ना करें। तो दोस्तों, ये था सावन सोमवार व्रत का खान पान। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।